बैठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वाह वाह। हजरात मुकर्रम तवज्जो हाजिर कीजिए, कलकत्ता कितने लोग हैं जरा सा हाथों को उठाइए। या अल्लाह, सारे लोग कलकत्ता गए हैं। धर्मतल्ला का मैदान जितने लोगों ने देखा जरा हाथ उठाइए। वाह, सबों ने देखा है। एडन गार्डन के बाजू में धर्मतल्ला का वसी व अरीज मैदान। एक बंदे खुदा झुक करके कुछ देख रहा है। एक बंदा, उस बंदे को देखते हुए दूसरे ने, रास्ते चलने वाले ने जब देखा कि वो क्या देख रहा तो वो भी चला गया। एक ने पहले से सर झुकाया था, इसने भी सर झुका लिया। दो लोगों को सर झुका के कुछ देखते हुए तीसरे ने देखा, वो भी सजा के सर झुका लिया। तीन लोग किसी चीज को देख रहे हैं। उधर से काफिला आ रहा था 20 से 25 लोगों का। उन लोगों ने देखा कि तीन आदमी देखते क्या है। वो 20-25 लोग सारे के सारे पहुंचे, सब लोग उसको देखने लगे। वो है क्या कि जिसको सब देख रहे हैं। अरे कतरा बुझते पारछेन? जी जी बोलो ना भाई। हाँ, वो है क्या कि जिसको 3 लोग देख रहे थे 25 लोग देखने लगे। 25 लोगों को देखते हुए, चूंकि रास्ता इतना चालू है कि हमेशा लोग आते जाते हैं, 20-25 लोगों ने और देखा तो वो भी पहुंचे। मिनटों के अंदर 100 से 150 लोग उस चीज को देखने लगे। वो है क्या? अपनारा जाने किया जी ना। अरे बोलो भाई, आप जानते हैं क्या है? अरे आप जानते हैं क्या है? नहीं जानते तो सुनो है। 100 से 150 लोग जिस चीज को देख रहे थे वो कोई और चीज नहीं थी। क्या बात है? एक रास्ता चलने वाला खांस करके थूक दिया। उसी के थूक को 150 से 200 लोग देख रहे हैं। उर्दू पेपर शाये होता अखबार मशरिक कोलकाता से। रिपोर्टर पास से गुजर रहा था, उसने जाकर छवि ले लिया। दूसरे दिन अखबार मशरिक जब हम सबों के हाथों में आया तो फ्रंट पेज पे लिखा है कि धर्मतल्ला में किसी ने थूक दिया। उस थूक को 200 लोग देखते हुए नजर आए। लेकिन लोहाकानी वालों, इंसाफ से कहना, उस थूक को देखने वाला एक था। एक को दूसरे ने देखा तो उसने भी जाके थूक को देखना शुरू कर दिया। दूसरे को तीसरे ने देखा कि वो क्या देखता है तो वो भी जाके देखने लगा। तीसरे को चौथे ने देखा तो वो भी देखने लगा। चौथे को पांचवें ने देखा तो वो भी जाके देखने लगा। 150 से 200 लोग एक दूसरे को देखकर उस थूक को देखते नजर आ रहे हैं। थूक इतना फेमस हुआ, थूक इतना मशहूर हुआ कि वो अखबार में शाये हो गया। उसकी छवि आ गई। अब वो पेपर आसनसोल पहुंचा। अब आसनसोल वाले पेपर में थूक का फोटो देख रहे हैं। पटना पहुंचा, पटना वाले पेपर में थूक का फोटो देख रहे हैं। भुवनेश्वर पेपर पहुंचा, भुवनेश्वर वाले थूक का फोटो देख रहे हैं। थूक तो इतना फेमस कैसे हुआ कि पूरे कोलकाता से लेकर झारखंड, बंगाल, बिहार सब लोग देख रहे हैं। तो थूक ने कहा कि मेरे फेमस होने के पीछे अगर कोई चीज है तो वो देखा देखी है। न 150 से 200 लोग देखते, न मैं अखबार की जीनत बनता। लेकिन ठहरो, मेंबर शरीफ पर इस वक्त आपके इलाके के बावकार आलिम मौलाना मुख्तार बैठे हैं। आज 4 मई को उनकी बेटी की शादी है। पूरे इलाके में ऐलान हो गया कि मौलाना मुख्तार की बेटी की शादी है। 10 बजे दिन में बारात बस्ती के अंदर एंट्री लेती है। जैसे बारात के आने की खबर मिली कि बारात आ गई, कोई किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन आंगन भरने वाली औरतें झाड़ू छोड़ करके दूल्हा को देखती नजर आ रही है। रास्ता चलने वाला रुक करके दूल्हा को देखता नजर आ रहा है। चाय पीने वाले चाय की प्याली रख करके दूल्हा को देखते नजर आ रहे हैं। मोदी खाने वाला सामान वजन करते करते वजन को छोड़ करके दूल्हा को देखता नजर आ रहा है। मैंने पूछा था कि ऐ दूल्हा, बोल, तुझको जितने लोग देख रहे हैं उसके पीछे रीजन है क्या? तो उस दूल्हा ने जवाब दिया कि बरकाती साहब, मेरे देखने के पीछे रीजन ये है कि आज मैंने सर पे साफा और अमामा बांधा है। इस अमामे की खूबसूरती कह रही है कि मुझे देखो। मेरे चेहरे पे सेहरा सजा है,
चेहरे का सेहरा कह रहा मुझे देखो, मेरे जिस्म पे आज शेरवानी है, जुब्बा है, बहुत अच्छे कपड़े हैं, ये कपड़े कह रहे हैं मुझे देखो। थूक को देखने के लिए एक दूसरे को देख करके लोग थूक के पास जा रहे थे, लेकिन दूल्हा को देखने के लिए कोई किसी से कुछ नहीं कहता कि दूल्हा को देखो, मगर जिसको खबर मिल रही वो खुद से जाके दूल्हा को देखता नजर आ रहा है। बड़ा भी देखता नजर आ रहा है, बच्चा भी देखता नजर आ रहा है, मर्द भी देखता नजर आ रहा है, औरतें भी देखती नजर आ रही हैं, राहगीर भी देखता नजर आ रहा है, दुकानदार भी देखता नजर आ रहा है। हजरात, दो बातें हो गई, एक है थूक जिसको देखने के लिए लोग एक दूसरे को देख करके पहुंचे, दूसरा है दूल्हा जिसको देखने के लिए लोग एक दूसरे को नहीं देखे। दूल्हा एंट्री लिया, सब खुद से पहुंच गए, बात हो गई है खत्म। अब तवज्जो हाजिर करो, अल्लाह अल्लाह। रात का सन्नाटा खत्म हुआ। मस्जिद में नमाज़े फजर के लिए एक मुअज्जिन जाकर ताला खोलता है। जैसे उसने मस्जिद के गेट का ताला खोला, वैसे ही उसने ताला खोलकर गेट को खोल दिया, स्विच ऑन किया कि बत्ती जले। बत्ती जैसे जली, क्या देखा कि गेट पर 3 हाथ का लंबा जूता रखा हुआ है। जूते को देख करके हवास बाख्ता हो गया। हमारे इलाके में किसी भी आदमी का पाँव इतना लंबा नहीं है, मगर इतना बड़ा जूता आया कहां से? दिल में ख्याल पैदा हुआ, ये किसी इंसान का जूता नहीं मालूम होता। हो सकता है रात के अंधेरे में कोई नेक जिन होगा जो नमाज पढ़ने के लिए आया होगा, सजदा करने के लिए आया होगा, रुकू करने के लिए आया होगा, तस्बीह और तहलील करने के लिए आया होगा। एक जिन होगा जो नमाज पढ़ के वापस चला गया होगा, जूता छोड़ गया होगा। हो सकता उसी का जूता हो। अगर वाकई नेक जिन का जूता है, नमाजी जिन का जूता है, रुकू करने वाले जिनका जूता है, तो ये बहुत बड़ा तबर्रुक हमारे लिए। उस जूते को उठाया था, रुमाल से साफ किया था, उस जूते को मस्जिद के किनारे रख दिया था। अजान पुकारी थी, नमाज़े फजर खत्म हुई थी, लोग नमाज पढ़ के निकलने लगे थे। सबको रोका था और कहा था कि ठहरो ठहरो, रोजाना निकल जाते हो, आज ऐसे न निकलो। एक तबर्रुक है जिसका दीदार करते जाओ, एक तबर्रुक है जिसको देखते हुए जाओ, एक शिरनी है जिसको अपने हाथों में लेकर अपने सर की जीनत बनाते हुए जाओ। लोग खड़े हो गए, मुअज्जिन ने उस जूते को उठाया, इमाम को दिया और कहा कि ये बहुत बड़ा जिन आया था जो बड़ा नेक था, जूता छोड़ करके गया है, मैं उसको तबर्रुक बना के रखा हूँ। इमाम को देखा चूमते हुए तो मुक्तदियों ने चूमना शुरू कर दिया। सारे मुक्तदी चूम रहे थे। घरों में जाने में देर हो गई। औरतें जो इंतजार कर रही थी वो अपने अपने मर्दों को तलाश करती हुई पहुंच गई मस्जिद के सामने। देखा कि जूते को सब चूम रहे हैं। औरतों ने कहा कि ऐ मर्दों, ये सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, ये तबर्रुक है, हमारा भी हक है, हमें भी दे दो। अभी औरतें चुम रही थी कि बाजार में खबर फैल गई कि कोई नेक जिन आया था जो जूता छोड़ कर गया है, तबर्रुक है, उसको चूमो। बाजार से सारे लोग पहुंचे थे, बाजार के लोगों ने चूमा। नमाजियों को बेनमाजियों ने देखा तो बेनमाजियों ने चूमा। मर्दों को औरतों ने देखा, औरतों ने चूमना शुरू किया। औरतों को बच्चों ने देखा, बच्चों ने चूमना शुरू किया। खबर फैल गई दूसरी बस्ती में, दूसरी बस्ती के लोग आए, उन लोगों ने भी चूमा। इधर उधर से दिन भर लोग आते गए, जूता चूमते चले गए। शाम के वक्त में इलाके का बादशाह अपने वजीरों को बुलाता है और कहता है, सुना है मस्जिद में तबर्रुक है, चलो मैं भी दीदार करूं। बादशाह चला था, सारे वजीर साथ में चले थे। बादशाह आया था, सर पे रखा था, आंखों में बसाया था, होठों से चूमा था। चूम करके बस्ती वालों से कहा था, बस्ती वालों ये तबर्रुक है, किसी के घर में रहेगा, हो सकता गायब हो जाए, मेरी हवेली तक पहुंचा दो। लोगों ने इजाजत दे दी थी। बादशाह काफले की शक्ल में अपनी हवेली में उस जूते को लेकर गया। गांव वाले वापस हो गए। बादशाह अपनी हवेली में जूते को रखा, अपने एक वजीर को बुलाया और कहा कि देखो मेरी किस्मत कितनी तेज है, लोगों ने चूमा मगर मुझे चूमने का भी मौका मिला और अपने घर में रखने का भी मौका मिला। इधर बादशाह बोल रहा था, उधर वजीर हंस रहा था। उसके हंसते हुए चेहरे को देखकर बादशाह ताड़ गया था, जरूर दाल में कुछ काला है। अरे वजीर तू हंसता क्यों है? अब वजीर ने राज फाश किया। बादशाह सलामत, जिस चीज को अब तबर्रुक कह रहे हैं वो तबर्रुक नहीं है, तब है क्या? उसने कहा था, याद कीजिए आपने एक हफ्ता पहले मुझसे एक सवाल किया था, ऐ वजीर बता कोई चीज फेमस कब होती है, कोई चीज मशहूर कब होती है? तो मैंने कहा था देखा देखी की बुनियाद पर चीज फेमस होती है, मगर बादशाह आपने कहा था नहीं, देखा देखी की बुनियाद पर कोई चीज फेमस नहीं होती है। तो उसी दिन दिन गुजार
के रात के अंधेरे में मैं मोची के पास गया था और ऑर्डर दे करके मैंने ही 3 हाथ का लंबा जूता बनवाया था। अब बनवा के मस्जिद के दरवाजे पे मैंने लाके रखा था। उस जूते को रखने के बाद मुअज्जिन ने चूमा, मुअज्जिन को इमाम ने देखा तो इमाम ने चूमा, इमाम को मुक्तदियों ने देखा तो नमाजियों ने चूमा, नमाजियों को बेनमाजियों ने देखा तो बेनमाजियों ने चूमा, मर्दों को औरतों ने देखा तो औरतों ने भी चूमा, औरतों को बच्चों ने देखा तो बच्चों ने भी चूमा, लड़कियों ने देखा लड़कियों ने भी चूमा, राहगीरों ने देखा तो राहगीरों ने भी चूमा। हजरात ज़हन करीब करो, एक जूता है फेमस कब हुआ है? देखा देखी की बुनियाद पर फेमस हो गया कि सर पे भी आया, होठों से भी लगा, आंखों में भी बसाया गया। ये देखा देखी की बुनियाद पर मोची का बनाया हुआ जूता आज तबर्रुक बन गया है। ये देखा देखी की बुनियाद पर। मगर लोहा कानी वालों, मुझे बताओ कि आज का ये जलसा गौसे आजम का जलसा कोई नया जलसा नहीं, बरस से आप करते चले आ रहे हैं। आपके इलाके में गरीब नवाज का जलसा होता है, आपके इलाके में इमाम हुसैन का जलसा होता है, आपके इलाके में गौसे आजम का जलसा होता है, आपके इलाके में मुजाहिद मिल्लत का जलसा होता है, आपके इलाके में सिद्दीक अकबर का जलसा होता है, आपके इलाके में रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो रसूल आजम का जलसा होता है। मगर बोलो, क्या तुमने गौसे आजम को देखा है? बोलो, क्या गरीब नवाज को देखा है? बोलो, क्या रसूल आजम को देखा है? बोलो, क्या हुसैन पाक को देखा है? अगर नहीं तो गौसे आजम फेमस कैसे हो गए? गरीब नवाज फेमस कैसे हो गए? इमाम हुसैन फेमस कैसे हो गए? मुजाहिद मिल्लत फेमस कैसे हो गए? तो जवाब दोगे कि जो दुनियादार होता है वो देखा देखी की बुनियाद पर फेमस होता है, और जो अल्लाह वाला होता है वो देखा देखी की बुनियाद पर नहीं, अपनी हक़ानियत की बुनियाद पर फेमस होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाने गौसे आजम। जिंदाबाद हजरत, लाजवाब लाजवाब से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। जो दुनियादार होता है वो देखा देखी की बुनियाद पर फेमस होता है, लेकिन जो अल्लाह वाला होता है वो देखा देखी की बुनियाद पर नहीं, अपनी हक़ानियत की बुनियाद पर फेमस होता है, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर फेमस होता है, उल्फत रसूल की बुनियाद पर फेमस होता है। मेरे गरीब नवाज आशिक रसूल थे, मेरे महबूबे इलाही आशिक रसूल थे, मेरे मुजाहिद मिल्लत आशिक रसूल थे, बगदाद के गौसे आजम आशिक रसूल थे, सरकारे मारहरा आशिक रसूल थे। मुझे कह लेने दो, कयामत तक जिसका सीना नबी के इश्क में तड़पेगा उसको जो देखा है वो भी प्यार करेगा, और जो नहीं देखा है वो भी प्यार करता नजर आएगा। यही वजह है आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान कहते हैं, सबसे बड़ी दौलत का नाम इश्क मुस्तफा है। कहते हैं आला हजरत, जहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अब इतनी सारी बातों के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि देखा देखी का इस्लाम में कोई मकाम नहीं है, इस्लाम में कोई वकार नहीं है, देखा देखी कोई माना नहीं रखती। नहीं, गलत है। उलमा बैठे हुए हैं, इन उलमा से पूछिए, देखा देखी का बहुत बड़ा मकाम है। अरे प्यार से बोलिए ना, देखा देखी का बहुत बड़ा मकाम है। इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से जिसको खुदा दौलत दे वो दौलत खर्च करके आए हज बैतुल्लाह करे, तुम में से जिसको खुदा पांव सलामत रखे वो पांव से चल करके आए हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करे, तुम में से जिसके पास खाने पीने के पैसे और साजो सामान हो वो घर वालों को खाने पीने का सामान दे करके हज बैतुल्लाह के लिए आए। मगर याद रखो, तुम में कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो हज कैसे करेंगे। तुम में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास पांव में चलने की ताकत नहीं होगी, वो हज कैसे करेंगे। तुम में से कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनके पास पांव में चलने की ताकत तो है लेकिन मालो असबाब नहीं है कि घर वालों के लिए खाने का इंतजाम करे, वो कैसे हज करेगा। तो उसके लिए नबी कौनो मकाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने फरमुदात में एक बेहतरीन नुस्खा अता फरमाया और इरशाद फरमाया, मेरा
मेरा कलमा पढ़ने वाला, कभी मायूस मत होना। अगर खाने काबा आने का मौका न मिले तो कोई फिक्र मत करना। तेरे घर में अगर माँ जिंदा हो, बाप जिंदा हो, तो मोहब्बत भरी नजर से अपनी माँ को देखना, अपने बाप को देखना। जब जब तू अपनी माँ और अपने बाप को देखेगा, तू अपने घर में रह के मोहब्बत की नजर से देखेगा, तेरे नामाए आमाल में हज का सवाब लिखा जाता नजर आएगा। अरे लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अज़मते वालिदैन। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आप में से जरा सा लोग हाथ उठाएं जिनकी अब्बा अम्मा जिंदा है, जरा वो हाथ उठाएं। जिंदा जिनके वो हाथ उठाएं, जिनके अब्बा अम्मा जिंदा है वो हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह, बहुत सारे लोगों के हाथ उठ गए, इसका मतलब वो जिंदा भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके अब्बा अम्मा जिंदा नहीं है। लेकिन याद रखो, उलमा कहते हैं कि मोमिन अगर कब्र में है तो कब्र वाले को तुम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, मगर उस मोमिन को खुदा ने इतना पावर दिया है कि जब मोमिन की कब्र के पास कोई बंदा जाता है तो मोमिन अपनी कब्र के अंदर से न सिर्फ देखता है बल्कि देखने के साथ साथ पहचानता भी नजर आता है कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा भतीजा आ रहा है, मेरा पोता आ रहा है, मेरा दामाद आ रहा है, मेरा नाती आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है। वो बंदा अपनी कब्र में रह के पहचानता है। तो जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं। मेरा खुदा बहुत बड़ा है, मेरे मुस्तफा की रहमत आम है। वो बिला नागा हर जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ लेने के बाद अब्बा अम्मा की कब्र में जाएं और जाकर के फातिहा करें। वो अब्बा अम्मा की कब्र को देखें, अब्बा अम्मा कब्र के अंदर से अपने लख्ते जिगर को देखें, अपने नूरे नजर को देखें। और जिनके माँ बाप अभी जिंदा नहीं हैं वो कब्र में जाकर के माँ बाप की जियारत करें। और जिनके माँ बाप अभी हयात से हैं तो खबरदार, सुबह सवेरे जब अपने काम काज में निकलना तो अपने कमरे से यूं ही निकल मत जाना। के बाद माँ को पूछना पड़े बहू से, अरे बेटा कहाँ गया? बाबा को पूछना पड़े पोते से, तेरा अब्बा कहाँ गया? नहीं नहीं, घर से निकलो तो आखिरी दीदार अपनी माँ और अपने बाप का करके अस्सलामु अलैकुम कह के निकलो। जब माँ बाप के नजर पे नजर मिलाकर दुआ लेके निकलोगे तो जिस्म पे निकल जाओगे, कामयाबी कदम चूमती नजर आएगी। बहुत अच्छे, लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मचल के बोल दीजिए माशाअल्लाह। हजरात, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो देखा देखी में माँ बाप का बड़ा मकाम है, बड़ा रुतबा है। अब आप सोच रहे होंगे कि माँ बाप का जब बहुत बड़ा मकाम है तो बीवी गई चूल्हे के भाड़ में, बीवी का कोई मकाम है कि नहीं? बीवी का कोई वकार है या नहीं? हजरात, बीवी का नाम आने से बीवी वाले मुस्कुराने लगते हैं। पता नहीं क्यों मुस्कुराते हैं। वो सोचते होंगे बीवी कोई चीज नहीं है, बस बीवी इतनी है कि जब उससे बात करो तो लत्तम जुत्तम के साथ बात करो, उसको थप्पड़ मारो और जरूरत पड़े तो उसको गाली दो, उसके मैके वालों को गाली दो। और अगर तब भी वो न संभले तो उसको अपने साले को बुला करके भाई बहन को रुखसत कर दो। 2 महीना 3 महीना वो रहेगी, पंचायत बैठेगी। आज हमारे यहाँ हालात ऐसे बने हुए हैं, कोई घर आपको नजर आ जाए जिस घर में सास और बहू हो और खटपट न हो, अल्लाह ताला का शुक्र है। ननद और भावज हो, खटपट न हो, अल्लाह का शुक्र है। वरना हालात इतने खराब हो गए हैं कि शादी से पहले तो ये औरत कहती है मेरी बहू है क्या, चांद का टुकड़ा है, मेरी बहू है क्या, एक सितारा है, मेरे ही घर के लिए वो पैदा हुई थी। लेकिन शादी करके बहू बना के लाए हुए हफ्ता 10 रोज 1 महीना भी नहीं गुजरता है तो सास का मुंह उधर होता है, बहू का मुंह उधर होता है। बीच में बेचारा ये बेटा है, ये पीसा जाता है। इधर माँ कान में कुछ बोलती है, उधर बहन कान में कुछ बोलती है। बीवी के पास कमरे में जब जाता है तो बीवी माँ बाप के खिलाफ कुछ कहती है। हालात बद से बदतर हो गए। रोजाना 5000 कमा के भी चैन नहीं है, रोजाना 5000 कमा के भी सुकून नहीं है, रोजाना 5000 कमा के भी घर में चैन की नींद नहीं है। यही वजह है कि ज्यादा टाइम दोस्तों के साथ गुजारते हैं। बिल्कुल सोने का जब टाइम होता है तब वो घर जाते हैं। याद रखो, इस्लाम ने न माँ बाप के वकार को कम किया, न बीवी के वकार को कम किया। जिस रसूल ने माँ बाप के बारे में बताया कि उनको देखना ये हज मबरूर का सवाब पाने के बराबर है, उसी रसूल ने अपनी बीवियों
में से जब किसी बीवी से मुखातब होते तो शान ये होती कि हजरत आयशा सिद्दीका प्यारे नबी की प्यारी बीवी कहती हैं कि सरकार घर में आए, इरशाद फरमाया आयशा मुझे पानी पिलाओ। ऐसे आलम में कि बर्तन से मैं पानी पी रही थी कि नबी ने कहा मुझे पानी पिलाओ, तो फौरन मैंने बर्तन अपने होठ से हटाया और हटाकर जैसे ही मैंने सरकार की बारगाह में पेश करना चाहा तो मेरे नबी ने बर्तन को लिया और लेकर के घुमा के देखा। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह इस बर्तन को आप घुमा के क्या देख रहे हैं? इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरी आयशा मैं देख रहा हूं मिट्टी के बर्तन में जहां तुम्हारे होठ लगे हैं वहां पे जगह भीग गई है, मैं उसी जगह को तलाश कर रहा हूं या रसूल अल्लाह फायदा। नबी कहते हैं जहां तुम्हारे होठ लगे वहां पे तुम्हारा लुआब लगा, थूक लगा। जब कोई शौहर बीवी के पीने की जगह पे होठ लगा के पीता है तो खुदा की तरफ से मियां बीवी के बीच मोहब्बत दी जाती है, मोहब्बत आम कर दी जाती है, मोहब्बत जारी कर दी जाती है। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों बीवी का बहुत बड़ा मकाम है, बीवी का बहुत बड़ा वकार है और इस वकार को सुनना चाहोगे तो जरा सा हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। मैं कहना ये चाहता हूँ कोई माँ अपनी बहू के साथ ऐसा सलूक न करे जिस सलूक के बारे में पंचायत बिठाने की नौबत आ जाए, ऐसा सलूक न करे कोई साथ कि जिस सलूक के बारे में थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करानी पड़े, कोई साथ अपनी बहू से ऐसा सलूक न करे जिस सलूक के बाद लोग छी छी और दूर दूर करें। इसलिए कि याद रखो जब घर में एक बहू आती है तो वो बहू अकेली नहीं आती बल्कि रहमतों का खजाना लेके आती है, बरकतों का गंजीना लेके आती है। तवज्जो हाजिर करो, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत जिनका आप नाम लेते हैं और कहते हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मेरे आला हजरत ने 1000 से जायद किताबें अपनी जिंदगी में लिखी हैं। उन्हीं किताबों में एक मारिकतुल आरा किताब जिसका नाम फतावा रज़विया है। फतावा रज़विया बहुत मोतबर किताब। फतावा रज़विया के कई जिल्दें हैं, उनमें से पहली जिल्द सफा नंबर 455 में सरकार सैयदी आला हजरत लिखते हैं जब शादी करके किसी बहू को अपने घर में लाओ तो लाते ही घर के अंदर दाखिल मत कर दो बल्कि दरवाजे पर उसको खड़ा करके तुम उसके पांव को धोओ। कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पांव को धोवो और धो लेने के बाद बहू को अंदर कर दो मगर उस पानी को घर के चारों कोने में डाल दो। झूम के बोले सुभान अल्लाह। घर के चारों कोने में डाल दो। अब आप सोच सकते हैं कि वो आने वाली बहू कैसी है कि उसके पांव का धोवन घर के चारों कोने में डाला जा रहा है। ये मैं नहीं कहता, हदीस की रोशनी में सरकार सैयदी आला हजरत ने फतावा रज़विया के 455 सफे में जिल्द अव्वल में लिखा है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो आला हजरत कहते हैं कि इस्लामी घर की बहू, मुस्लिम घर की बहू जब अपने घर से दुल्हन बन के निकलती है तो खाली नहीं निकलती, अपने ससुराल में जब कदम रखती है तो खुदा रहमतों का खजाना दे देता है, खजाना दे देता है। इसलिए बहू के पांव को धो करके चारों कोने में डाल दो ताकि घर में रहमतों की बरसात होने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अलहाज सखावत हुसैन साहब को मिला बरकत। सुभान अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। भाई मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अरे बोलो ना भाई। अब तो आप खुश हो गए होंगे, अब आप खुश हो गए होंगे। मौलाना साहब ने बीवियों के बारे में बहुत अच्छा पैगाम दिया, बहुत अच्छा पैगाम दिया है, लेकिन ये काम करोगे तो अम्मा को बर्दाश्त होगा? अरे बोलो ना भाई। अरे ये काम करोगे तो अम्मा को बर्दाश्त होगा? बोलेगी जोरू का गुलाम बन गया है। अरे बोलो ना भाई, जोरू का गुलाम बन गया है। वो अम्मा कि जब मैके से बहू घर आती है बेटे के साथ में, अपने छोटे बेटे को लेकर, तो माँ के चेहरे से हंसी उड़ जाती है, मुंह बना के खड़ी रहती है। लेकिन उसी की जगह जब बेटी आ जाती है घर तो माँ दरवाजे से बाहर निकल करके बेटी का इस्तकबाल करती है। मैं कहना चाहता हूँ माँ, तुम्हारी
तुम्हारी बेटी बेटी है, दूसरों की बेटी बेटी नहीं। रोती फिरती हो कि मेरी बेटी को ससुराल वाले तंग करते हैं, परेशान करते हैं। अगर अपनी बेटी को उसकी ससुराल में चैन और सुकून के साथ देखना चाहते हो तो तुम्हारे घर में जिसकी बेटी है उस बेटी को प्यार दो। जो प्यार देगा उसी की बेटी को दूसरी जगह प्यार मिलता नजर आएगा, नजर आएगी। इसलिए तुम्हारे घर से बेटी जब रुखसत हो गई तो दूसरे की बेटी तुम्हारे घर आ गई है, उस बेटी को बेटी का प्यार दे दो, बेटी की मोहब्बत दे दो। खुदावंद कुद्दूस ने ये निजाम बनाया है, तुम्हारे घर की बेटी कहीं जाएगी, किसी के घर की बेटी तुम्हारे यहाँ आएगी। लेकिन जोरू का गुलाम कब बनता है बंदा? जोरू का गुलाम तब बनता है कि शादी से पहले जब उठता था तो कहता था अम्मा मैं उठ रहा हूँ, जब बैठता था तो कहता था अम्मा मैं बैठ रहा हूँ, जब बाहर निकलता था अम्मा मैं जा रहा हूँ, जब बाहर से आता था अम्मा मैं आ रहा हूँ। उठते अम्मा, बैठते अम्मा, उठते अब्बा, बैठते अब्बा। लेकिन जब से शादी हो गई, माँ के पेट में दर्द है 3 रोज से, लेकिन बेटे को पता नहीं है। जब से शादी हो गई, अब्बा के सर में दर्द है 1 हफ्ते से, मगर बेटे को पता नहीं है। वजह क्या है? वो बेटा अपनी बीवी के चक्कर में है, अपने बच्चों के चक्कर में है। याद रखो, माँ बाप जब तक थे बीवी बाल बच्चे नहीं थे, जिम्मेदारी कम थी। अब जब बीवी आ गई, बच्चे हो गए, माँ बाप भी सलामत है, तो इस्लाम ने तुम्हारे ऊपर अब बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दिया। कामयाब वो लड़का है कि शादी के बाद भी माँ को माँ का वकार दे, बाप को बाप का हक दे, बीवी को बीवी का हक दे, बच्चों को बच्चों का हक दे, भाई को भाई का हक दे, बहन को बहन का हक दे, पड़ोसी को पड़ोसी का हक दे, फूफी को फूफी का हक दे, खाला को खाला का हक दे, सास को सास का हक दे, ससुर को ससुर का हक दे। ये इस्लाम है। इस्लाम दुनिया के किसी भी मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कानून नहीं है जो कानून इस्लाम में खुदावंद कुद्दूस ने कुरान में अता फरमा दिया। अब इसके लिए जरूरत है कि इल्म हासिल किया जाए, इसके लिए जरूरत है कि इल्म हासिल किया जाए, और इल्म हासिल करने के लिए जरूरत है कि मदरसा बनाया जाए। मैं ये नहीं कहता मदरसा बनाओ और मदरसा बना करके यूपी के बच्चों को लाके पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता मदरसा बनाओ झारखंड के बच्चों को लाके पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता मदरसा बनाओ बिहार और बंगाल के बच्चों को लाके पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता मदरसा बनाओ पंजाब और आसाम के बच्चों को लाके पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता मदरसा बनाओ महाराष्ट्र और गुजरात के बच्चों को लाके पढ़ाओ। अरे कहीं के बच्चों को लाओ या ना लाओ, मदरसा हर बस्ती में होना चाहिए। और वो मदरसा सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि दुनिया कहीं ये न कह दे कि चिराग तले अंधेरा, बाहर से आने वाले पढ़ लिख करके तो चले गए मगर गांव के बेटे नहीं पढ़ सके, गांव की बेटियां नहीं पढ़ सकी। इसलिए हर इलाके में, हर गांव में मदरसा और मकतब हो, लेकिन पहली शर्त हो कि गांव का हर बच्चा कुरान पढ़ना सीख जाए, गांव की हर लड़की मसाइल सीख जाए, गांव का हर बच्चा दीन सीख ले, गांव का हर बच्चा मजहब सीख ले, गांव का हर बच्चा कम से कम 10 सूरा सीख ले, गांव का हर बच्चा कम से कम नहाने धोने का तरीका सीख ले, गांव का हर बच्चा पाकी नापाकी का मसला सीख ले, गांव का हर बच्चा माँ बाप के हुकूक जान ले, गांव का हर बच्चा सास ससुर का हक जान ले, गांव का हर बच्चा अब बड़े छोटे का अदब सीख ले। जब घर के बच्चे, घर की बच्चियां इस्लाम सीख लेंगी तो जिस इलाके में बेटी बहू बन करके जाएगी उस इलाके में ये बात आम होगी, अरे फला के घर की बहू वो बहू नहीं है बल्कि इस्लाम की एक सिपा सालार बन के आई हुई है, मजहब हक्का की तरवीज और इशाअत करने वाली आई है। इसलिए जरूरत है माओ बेटियों को पढ़ाओ, माओ बच्चों को पढ़ाओ, दीनी इल्म दे दो, मजहबी इल्म दे दो। हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं तो शादियों में रिश्ता जब हम तय करने के लिए जाते हैं पूछते हैं कि लड़की कितना पढ़ी है। अगर घर वाले बोल देते बीए पास है तो हम खुश हैं, फोन से चारों तरफ बोल देते हैं हाँ ग्रेजुएट लड़की मिल गई है, देखने में भी ठीक है, यही रिश्ता कर लो। लेकिन हालात कितने नाजुक बने हुए हैं इसको हमारा आप समझ नहीं रहे हैं। ग्रेजुएट लड़की को तो हम ले आए लेकिन ग्रेजुएट लड़की को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, ग्रेजुएट लड़की को तो हम ले आए सास ससुर के अदब एहतराम का तरीका नहीं मालूम, ग्रेजुएट लड़की को तो हम बहू बना करके ले आए, शौहर का हक उसको नहीं मालूम, ग्रेजुएट लड़की को तो हम ले आए नमाज का
तरीका उसको नहीं मालूम। ग्रेजुएट लड़की को तो हम ले आए, पाकी नापाकी का तरीका पाकी नापाकी का मसला उसको नहीं मालूम। ग्रेजुएट लड़की को तो ले आए, नापाकी को दूर करने का तरीका क्या है वो चीज नहीं मालूम। आखिर हमारे यहाँ बच्चियों को, लड़कियों को इस तरह माइल क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि हम शादी के मौके से पूछते तो हैं कि कितना पढ़ी है, मगर ये नहीं पूछते कि कुरान पढ़ना जानती है कि नहीं, ये नहीं पूछते दुआए कुनूत याद है कि नहीं, ये नहीं पूछते आयतुल कुर्सी याद है कि नहीं, ये नहीं पूछते कि नमाज के मसाइल याद है कि नहीं, ये नहीं पूछते कि कुरान पाक की 10 सूरतें याद है कि नहीं, ये नहीं पूछते पर्दे का कानून याद है कि नहीं, ये नहीं पूछते बड़ों का अदब जानती है कि नहीं। यही वजह है आज इस्लामी मुआशरे में बेहयाई आम हो गई। इसलिए लोहाकानी आने वालों, मैं जानता हूं सिर्फ लोहाकानी के लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, बल्कि पूरे इलाके के लोग आज के इस जलसे में आए हैं। गौसे आजम के जलसे से के जाओ कि हम जलसा भी करेंगे, अपने इलाके में मकतब और मदरसा कायम करके अपने बच्चे के सीने को दुनिया के इल्म से भी रोशन करेंगे और दीन के इल्म को से भी रोशन करेंगे। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। बगदाद मुअल्ला की सरजमीन है। बगदाद मुअल्ला में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा वजीर है जिसका एक बेटा है। अपने बेटे के शादी के लिए उसने रिश्ता तलाश करना शुरू किया। इलाके के हर आदमी की ख्वाहिश है कि मेरी बेटी इसके घर की बहू बन जाए, लेकिन किसकी दिलजोई वो करेगा, किसके घर से बेटी को बहू बना के लाएगा। उसने एक फैसला लिया। क्या फैसला लिया? सुनो। उसने ऐलान किया कि आज अपने अपने घर चले जाओ, मैं आज बहू तलाश करने के लिए निकलूंगा, लेकिन मेरा अंदाज ये होगा रात जब पूरे इलाके के लोग सो चुके होंगे तो मेरा काफिला निकलेगा, पूरी बस्ती में, पूरे इलाके में गश्त करेगा। अपने अपने घरों में कह दो जिसके घर की बेटी कुरान पाक की हाफिजा होगी वो लड़की सोएगी नहीं, अपने घर की खिड़की खोलकर उसके ऊपर चिराग जलता हुआ रख देगी। मैं जिसके घर की खिड़की खुली देखूंगा और रोशनी आती हुई देखूंगा, मैं समझ जाऊंगा इसके घर में लड़की हाफिजा है, बस वही लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। बात आई गई, खत्म हो गई। रात हो गई, सारे लोग अपने अपने घर चले गए। बादशाह निकला था, वजीर निकला था, अपनी टीम को लेकर निकला, पूरी बस्ती का गश्त किया। फजर की नमाज के वक्त में अपने घर आ गया। बेटा आया, बाबा बोलो क्या मैं सर पे से पगड़ी मामा बांध लूं, दूल्हा बन जाऊं? बेटे बाप ने कहा ठहरो। बाबा बोलो मैं क्या चेहरे पे सेहरा बांध लूं? बेटे बाप ने कहा ठहरो। बाबा बोलो क्या मेरे लिए रिश्ता लाए, बहू ढूंढे? बाबा रोने लगे, वजीर रोने लगा और रो करके कहने लगा बेटा मैं तो तेरे लिए दुल्हन तलाश करने गया था, तू एक दुल्हन भी मिलेगी एक, लेकिन दुल्हन तलाश करते करते मैं वापस आ गया, दुल्हन तलाश नहीं कर सका। बाबा बोलो आखिर वजह क्या है? ए लोहाकानी आने वालों, उस वजीर के जवाब को सुनो। वजीर ने जवाब दिया था बेटा मैं गया था एक हाफिजा को तलाश करने के लिए जो मेरे घर में हाफिज कुरान बहू बने, लेकिन जब मैं निकला पूरे गांव में जितने घर थे हर घर का जब मैं जायजा लिया तो हर घर की खिड़की खुली हुई थी और हर घर की खिड़की पर चिराग जलता नजर आया था। यानी मेरे इलाके के हर घर की लड़की हाफिज कुरान नजर आ रही थी, हाफिज कुरान नजर आ रही थी। बोलो वो दौर कितना पाकीज़ा था जिस दौर में हर घर में बेटियां हाफिजा हुआ करती थी, बेटियां कारिया हुआ करती थी, बेटियां आलिमा हुआ करती थी। इसलिए जरूरत है कि आज हम और आप बच्चों को, बच्चियों को तालीम दे दे ताकि हमारे घर के बच्चे भी जब बड़े होकर के दूसरे के घर पहुंचे तो उनको उनका हक देते हुए नजर आए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज देखा देखी के माहौल में हम देखा देखी में तो उतर चुके हैं, लेकिन देखा देखी में हम दुनियावी मामलात में देखा देखी कर रहे हैं, लेकिन दीन को छोड़ गए, इस्लाम को छोड़ गए। हालात ऐसे बने हैं, एक लड़के को मैंने देखा जो अपने सर के 3 तरफ बाल छील दिया है और ऊपर थोड़ा सा रखा है। मैंने उससे पूछा नादान ये कौन सा तरीका है? 3 तरफ से छीला, ऊपर में थोड़ा सा रखा। वो कहने लगा हजरत मैं क्या करूं, ये मुझको अच्छा लगा। अच्छा ये तू कहां रहता बता? का मैं चेन्नई रहता हूं। करता क्या
है? का होटल का कुक हूँ। तो असल है? का नहीं नहीं मैं असिस्टेंट हूँ। तो ये तरीका कहाँ से सीखा? का जब मेरा जो उस्ताद है होटल में कुक, उसको मैंने देखा वो 3 तरफ से छील के ऊपर में थोड़ा सा रखा था, इसलिए मुझको अच्छा लगा। उसकी देखा देखी मैंने भी वैसे ही कर लिया। मैंने कहा नादान देख, उस कुक को देखकर तूने 3 तरफ से छिला और तू अपने घर ईद करने के लिए आया। 7 दिन के अंदर अंदर तेरे बस्ती के 18 लड़के तुझे देख करके 3 तरफ छिलवा चुके हैं। तुझे देख करके 3 तरफ छिलवा चुके हैं। न तू देख करके छिलवाया होता, न तेरे बस्ती के लड़के देख करके छिलवाए होते। हालात कितने बद से बदतर हो गए। एक लड़का है अपने बाबा से जिद करता है, बाबा मुझको कीमती सूट चाहिए ईद में। बाबा ने कहा था मैं तुझको खरीद दूंगा। अब बाबा उंगली पकड़ता है, गाड़ी निकालता है, रायरंगपुर जाता है और वहां से बेटे का अच्छा सूट खरीद के लाता है। बच्चा खुश है। मगरिब की नमाज में मस्जिद गया था, इमाम साहब से बोला, इमाम साहब मेरे अब्बा ने ईद का कपड़ा खरीद दिया है। अच्छा कितने में खरीदा है? का 8080 रुपये में खरीदा है। इमाम साहब चौंक गए, इतना कीमती कपड़ा, जरा कपड़ा लाना तो मैं देखूंगा। अल्लाह अल्लाह, बेटा घर आया, अम्मा से कहा कपड़ा दे दो, इमाम साहब देखेंगे। बेटा जब कपड़ा लेकर के गया, इमाम साहब ने खोला, जैसे खोला तो क्या देखा? एक पैंट है, यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ फटा हुआ है, यहाँ फटा हुआ है। इमाम साहब ने पकड़ा उठा के फेंक दिया। का नादान 8080 रुपया में ये फटा हुआ पैंट लाया है, ये फटा हुआ कपड़ा लाया है। तो बच्चा कहता है इमाम साहब आपको नहीं मालूम ये स्टाइल है, ये स्टाइल है। अब ये स्टाइल तो कहाँ से सीखा? का बम्बई वाले जो नाचने वाले हैं ना फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े हीरो को मैंने देखा, वो भी ऐसे ही पहनते हैं। यहाँ फटा है, वहाँ फटा है, वहाँ फटा है। अब ये लड़का बगदाद के गौस को नहीं देखता, ये लड़का अजमेर के खाजा को नहीं देखता, ये लड़का आला हजरत को नहीं देखता, ये लड़का मुजाहिद मिल्लत को नहीं देखता, ये लड़का अब वो अल्लाह वालों को नहीं देखता, बम्बई के हीरो को देखता है। तो जब बम्बई के हीरो को देख करके ये बच्चा फटा हुआ कपड़ा आज पहन रहा है तो उसका फ्यूचर कितना डार्क होगा आपको अंदाजा नहीं है। इसलिए इस्लाम कहता है कि तुम इसको उसको न देखो, देखना है तो अल्लाह वालों को देख लो, देखना हो तो रसूलुल्लाह वालों को देख लो, देखना हो तो सहाबा को देख लो, देखना हो जिंदाबाद माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशाअल्लाह। आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बोलो ना भाई, आज ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा है? अब जरा सा 2 मिनट और मेरी हाथ रख दिए, 2 मिनट, अरे बोलो ना भाई, 2 मिनट। कितने मिनट? 2 मिनट। लड़की जिद की कि अब्बा मुझको लहंगा चाहिए। बेटी ने कहा तू इकलौती बेटी है, मैं लहंगा ला दूंगा। अब वो बच्चा, वो लड़की बाबा के साथ लहंगा लेने के लिए गई। बाबा ने कहा कि दुकानदार से लहंगा दिखा दो। अब जैसे लहंगा उसको दिखाया तो बाबा के हाथ से बेटी ने लिया और लेकर के कहा कि बाबा मुझको नहीं चाहिए। उठा करके दुकानदार के मुंह में फेंक दिया। बाबा ने कहा कि बेटी क्या हुआ? का इसका दाम कितना? मैंने पढ़ लिया है। का कितना लिखा? का 3400 रुपया है। बेटा 3400 को समझती क्या? का नहीं चाहिए, मुझको 7420 रुपया का चाहिए। बेटी 7420 रुपया तो मेरा वेतन है महीने में। अगर तुझको 7420 रुपए का लहंगा खरीद दूंगा तो तेरे 3 भाई है उनको क्या दूंगा? तेरी एक छोटी बहन भी उसको मैं क्या दूंगा? बेटी ने उठा के फेंका, फेंक करके दुकान से बाहर वो निकल गई। कहा बाबा मुझको नहीं चाहिए। बाबा हाथ जोड़ता रहा, बेटी इधर आ, जरा सा आके पसंद तो कर ले। कहा नहीं चाहिए। बाबा ने पूछा था बेटी ये 7420 रुपए की जो तू रट लगा रही है, आखिर ये 7420 रुपए को तूने समझा कहां से? अब वो लड़की कहती है मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती हूँ वहाँ एक लड़की आती है जो बहुत खूबसूरत लहंगा पहनती है। मैंने उससे जब पूछा था उसने कहा था 7420 रुपया का है। मैंने इसीलिए कहा कि मैं भी खरीदूंगी। अल्लाह अल्लाह। उसने पूछा था लड़की का नाम क्या है? का लड़की का नाम फला है। वो समझ गया कि फला की बेटी है। बाप हाथ जोड़ के कहने लगा बेटी याद रखो वो जिसको तुमने पहनते हुए देखा है वो कोई मामूली आदमी की बेटी नहीं है, वो ठेकेदार की बेटी है जो हफ्ते में 50,000 वो कमाता है। हफ्ते में 50,000 कमाने वाला अपनी बेटी को 7 की जगह
जगह 14,000 का लहंगा दे सकता है, लेकिन मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मैं तुझको कहां से ला करके दूंगा। अब बाप बेटी में नोकझोंक होने लगी। वो सामने ईद आई, पूरे महीने का रोजा रख के भी वो लड़की ईद के दिन घर में रोती हुई नजर आई। मैंने पूछा बेटी आखिर तू रोती क्यों है? बेटी ने कहा कि मनपसंद लहंगा मुझको नहीं मिला। मैंने कहा मनपसंद कब होता? का फला लड़की की तरह मेरा भी लहंगा होता तो मनपसंद हो जाता। मैंने कहा बेटी ये दुनिया की लड़की है, जिसके लहंगे को तूने देख लिया, उसके लहंगे को पसंद कर लिया। क्या तूने रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा को नहीं देखा है? क्या तूने गौसे आजम की अम्मा को नहीं देखा है? क्या तूने गरीब नवाज की बेटी बीबी हाफिजा जमाल को नहीं देखा है? बेटी बोल, क्या तूने मुजाहिद मिल्लत की अम्मी को नहीं देखा है? बेटी बोल, क्या तूने फातिमा ज़हरा को नहीं देखा है? अरे इस बेटी के लहंगे को तूने देख लिया, देखा देखी की बुनियाद पर बाप पर बोझ बन गई। मगर इस्लामी खातून को देख, आज सर पे अगर दुपट्टा है तो दुपट्टा एक कपड़े का नहीं, गरीबी का ये आलम है कि जगह जगह पे पैबंद लगे हुए हैं, मगर अल्लाह वाली का सर ढका हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह वाली का सर ढका हुआ नजर आ रहा है। ये बहनों, माँ, बेटियों, अपने बेटों पर, अपने शोहरों पर, अपने बाप पर कभी बोझ मत बनना। उस लड़की की किस्मत थी जो अमीर बाप की बेटी थी, 14 की जगह 28,000 का लहंगा पहन सकती थी। मगर तू दुआ कर, तेरा बाप जहां है उसी के एतबार से कपड़ा खरीद के देगा। याद रख, अच्छों की पहचान कपड़ों से नहीं होती, अच्छों की पहचान इल्म से होती है, अदब से होती है, तकवा से होती है, परहेजगारी से होती है। जो जितना बड़ा मुत्तकी होता है, अल्लाह की बारगाह में उसका मकाम उतना बुलंद होता है। बहुत अच्छे, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छा पैगाम। वक्त चूंकि बहुत कम है, इसलिए अपनी गुफ्तगू यहीं पे समेटता हूँ। जिंदगी ने वफा किया, इंशाअल्लाह ताला फिर गुफ्तगू होगी। मैं लोहा कहानी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सब लोग जलसे में आए, आप लोगों की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला दीन और दुनिया की बहारें आप सबों को अता फरमाए। बहुत ऐसे हैं जो मालो सर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।